नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी से कि पर्सनैलिटी होता क्या है। तो अगर पर्सनैलिटी की बात करें, जो कि अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी एक्स तरीके की है, इसकी वाई तरीके की, अलग अलग अपने अपने तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है वो सम टोटल होता है आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल एटीट्यूड का। और पर्सनैलिटी जो है एक परसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कि कंसिस्टेंट होता है। यानी आप नियमित रूप से एक रेगुलरिटी के साथ जिस पैटर्न को, जिस बिहेवियर ऑफ पैटर्न को अपनाते हैं, वो आपका जो है पर्सनैलिटी कहलाता है। ठीक है, आपको पर्सनैलिटी के 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी है, जिसमें ओपननेस, एग्रीएबलनेस, एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इस चीजों से आपकी पर्सनैलिटी जो है डिफाइन होती है। एक टेम्परामेंट होता है, जिसमें कई लोग बोलते हैं उसका टेम्परामेंट ही ऐसा है, वो टेम्पर आदमी है। तो बेसिकली टेम्परामेंट होता क्या है? तो टेम्परामेंट जो है वो बेसिकली आपकी इनबॉर्न पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, जैसे वो किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बोलते हैं भाई वो उसका टेम्पर हाई रहता है हमेशा, उसका टेम्पर लो रहता है हमेशा। तो उसकी एक लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर बात करें तो उसकी बिहेवियर ही वैसी है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि जन्मजात लक्षण है उसमें वैसे। ठीक है, temperament refers to inborn personality characteristic that influence an individual manner of reacting to environment and ultimately his or her development progression। ठीक है, तो उसे हम टेम्परामेंट कहते हैं। स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट में बिग 5 ट्रेट्स आते हैं पर्सनैलिटी के, जिसमें सेल्फ अस्टीम है। सेल्फ अस्टीम मतलब सेल्फ बर्थ, भैया आत्म स्वाभिमान, आत्मसम्मान आपका कितना है, आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर सेल्फ अस्टीम। लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल मींस इज ए पार्ट ऑफ आप कितने सचेत हैं, आपको कितना अपने ऊपर भरोसा है। ठीक है, आपकी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कितना है, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, ये आपको इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन उसी से जुड़ा हुआ है कि जिससे हम लोग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट है, कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति जो थोड़ा कम बोलना पसंद करता है, मतलब पब्लिकली थोड़ा घुलना मिलना कम पसंद करे। एक्सट्रोवर्ट वही है जो आपको ओपनली इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, लोगों से खुल करके बात करना पसंद करेंगे। उनकी बिहेवियर लाइक पब्लिक बिहेवियर या सोशल इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है इंट्रोवर्ट के कंपैरिजन में। अगला जो बिग 5 पर्सनैलिटी के बिग 5 ट्रेट है, उसमें आता है डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म वो होता है जैसे कोई रूढ़िवादी लोग, जैसे आपको अभी कई लोग ऐसे मिल जाएंगे अपने आसपास जो परंपरा के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे कई पुरानी चीजें ऐसे हैं जो आज के समय में लॉजिकल नहीं है या आज के समय में वो उचित भी नहीं है। उसे वो अपने दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हैं और खुद भी उनका मानना होता है कि उनसे जुड़े जो लोग हैं वो भी उस चीज को फॉलो करें। तो इस कैटेगरी वाले का जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैटेगरी है, उनको डॉगमेटिज्म के अंदर में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक है आपके ऑथोरिटेरियन। ठीक है, जो ऑथोरिटेरियन होते हैं एक नैरोअर पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं जो आपको ऑर्डर देना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जिन्हें बोला जाता है भैया तानाशाही अपना रहा है, अफसरशाही अपना रहा है, ऑथोरिटेरियन हो गया है। तो संकीर्ण पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो जो ऑर्डर देना पसंद करते हैं। पर्सनैलिटी की अलग अलग थ्योरीज हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, सेल्फ थ्योरी। ठीक है, आपको इन सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। इसके फाउंडिंग जो अलग अलग लोग हैं जो जिन्होंने थ्योरी दिया है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, आइए उसको समझते हैं। जैसे साइकोडायनेमिक्स है, इसको इसमें आम जो भूमिका है, कंट्रीब्यूशन है, वो माना जाता है कि सिगमंड फ्रॉड, कार्ल जंग का है, और इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो साइकोडायनेमिक्स में दिए हैं। इसका साइकोडायनेमिक्स का व्यू पॉइंट जो है वो है कि पीपल आर व्यूड एज स्ट्रगलिंग बिटवीन देयर एनिमल इंस्टिंक्ट एंड द प्रेशर ऑफ सोशलाइजेशन। जो मनुष्य हैं, जो हम और आप हैं, वो हमारी जो जैवीय गुण है, ठीक है, उसके और जो हमारे सामाजिक
दबाव है, सामाजिक ताना बाना है, उसके बीच में संघर्ष कर रहे होते हैं। साइकोडायनेमिक्स का व्यू पॉइंट है। इसी तरीके से पर्सनैलिटी ट्रेट है, जिसमें गॉर्डन एल्पोर्ट, हैंस आइसिंक है। इनका व्यू पॉइंट है पर्सनैलिटी ट्रेट का कि people exhibit consistent psychological traits such as extraversion और deceitfulness। ठीक है, deceitfulness मीन्स होता है छल करना। इनका ये होता है कि भैया इंसान अपनी चीजों की, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए जो है वो किसी भी तरीके के अप्रोच को अपना सकता है, चाहे वो डिसाइटफुलनेस हो, एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, अगला है अप्रोच ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, जिसके फाउंडिंग में अहम माना जाता है कार्ल रोजर एंड अब्राहम मास्लो को। इनका व्यू पॉइंट है पीपल आर व्यूड एज सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड स्ट्रीविंग टुवर्ड बिकमिंग देयर फुल सेल्व्स। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, यानी एक इंडिविजुअल के तरीके पे डिफाइन किया है कि आपको इंसान जो है वो अपनी खुद की ग्रोथ के लिए जो है वो ज्यादा प्रयासरत होता है। ठीक है, और उसमें ये है, ये एक चेन है, एक साइकिल है। जैसे आप किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, सपोज आप किसी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि भैया मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लेकिन इस प्रॉफिट को गेन करने के लिए आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करना होगा, या आपको प्रोडक्ट अगर आप दे रहे हैं कोई, तो प्रोडक्टिविटी करनी होगी। भैया आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, रॉ मटेरियल लाओगे, फिर फिनिश गुड्स तैयार करोगे, यानी प्रोक्योर करोगे, आपको उसमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको उसमें मशीन्स खरीदोगे, अलग अलग प्रोसेसिंग होगी, रेजिडेंशियल इलाका बनेगा, तो चीजें हैं, डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें कह सकते हैं कि किसी को ज्यादा फायदा हो रहा है, किसी को कम फायदा। सोशल कॉग्निटिव एक पर्सपेक्टिव है, जिसके फाउंडिंग थ्योरिस्ट में नाम आता है जॉर्ज केली एंड वाल्टर मिशेल का। इसमें आपका है कि पीपल बिकम अकॉर्डिंग टू हाउ, माने उनके ऊपर जैसा सामाजिक प्रेशर होता है, या फिर जिस तरीके से वो मुद्दों का समाधान वो ढूंढ पाते हैं, तो वो उनकी बिहेवियर जो उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करते हैं। यानी उनकी बिहेवियर जो है सामाजिक जरूरतों, सामाजिक स्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आते हैं। परसेप्शन, परसेप्शन क्या है? जैसे हम लोग बोलते थे उसका ऐसा परसेप्शन है, उसने ऐसा परसेप्शन बना रखा है, तो क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है सिंपल परसीविंग, दैट इज गिविंग मीनिंग टू द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे चीज आसपास जो भी हो रही है, जैसे कि हम सबको न्यूज चैनल देख रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल को देख करके हम परसेप्शन बना रखे हैं कि इस चैनल जो है वो इस सेगमेंट के लिए काम कर रहा है, इस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए काम कर रहा है। परसेप्शन सिंपली है, समझ गए परसेप्शन। एक होता है सेंसेशन। सेंसेशन ये होता है कि भैया हम कोई भी चीज है, अगर हम अपने चीजों को सपोज मतलब उसके टच करें, या फिर हमारे आसपास में आता है फिजिकली अगर टच करते हैं, तो जो सेंसरी ऑर्गन हमारा जिस तरीके से रिएक्ट करता है, तो जो उस समय की जो रिएक्शन की प्रोसेस जो है, दैट इज सेंसेशन, व्हाट कम्स इनटू आवर बॉडी थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, और परसेप्शन क्या होता है? व्हाट आवर ब्रेन डज विद दैट इंफॉर्मेशन। एक सेंसेशन और परसेप्शन अंतर भी है। अब आइए बिलीफ समझते हैं, बिलीफ क्या होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि उसका बिलीफ काफी स्ट्रांग है, उसका बिलीफ ही ऐसा है। तो बिलीफ जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं बनती। बिलीफ आपके अनुभव से बनता है, बिलीफ आपके एजुकेशन से बनता है, बिलीफ आपके बैकग्राउंड से बनता है, बिलीफ आपके कल्चर से बनता है। ठीक है, a belief is something that a person hold as being true and comes from experience, culture and background or education। ठीक है, वैल्यूज उसी तरीके से क्या है, किसी लोग बोलते हैं हमारी वैल्यू ये है, हमारी मूल्य है, मैं मूल्यों की राजनीति करता हूँ, मैं मूल्यों पे चलता हूँ, मैं उसूलों पे चलता हूँ। तो भैया वैल्यूज आखिर है क्या? मूल्य है क्या? उसूल है क्या? तो वैल्यू एक लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी चॉइस क्या है, आपकी जीवन मूल्य क्या है, आप किन चीजों को पसंद ना पसंद करते हैं, और उसको आप अपनाते हैं, और उसपे अपनाने के अकॉर्डिंग फिर आप बिहेव करते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं, दैट इज बिलीफ। अनदर पॉइंट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? An attitude is how you view other people or circumstances based on your values and belief। Attitude वही है, जैसे कई लोग बोलते हैं उसका एटीट्यूड खराब है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, तो वो क्या है? तो आपके सरकमस्टांस जो बनते हैं, स्थिति, सिचुएशन या कंडीशंस का ले, उसके अकॉर्डिंग अपने वो
बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बिहेव करता है, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, आपको पसंद हो सकता है, आपको नापसंद हो सकता है, लेकिन उस दौरान वो जिस तरीके से उन सरकमस्टांस में अपने बिलीफ और वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग बिलीव करता है या देखता है, चीजों को एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, दैट इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव के अंदर क्या है? द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड, अफेक्टिव द इमोशंस और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, थर्ड वन इज बिहेवियरल, it is an intention to behave in a certain way toward someone or something। ये 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। अब एक इंपॉर्टेंट है जो कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को दिया था एरिक बर्ने ने, इस नाम को याद रखिएगा, कई बार सीधा सीधा आपसे एग्जाम में नाम पूछ ले जाते हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को दिया किसने था, तो एरिक बर्ने ने दिया था। एक टेक्निक है टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर, स्पेशली इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस समझ ले, एक तरीके से वो है कि भाई मैं राम अगर श्याम से मिल रहा है तो राम के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि श्याम उसके साथ बिहेव कैसा करेगा, श्याम के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि राम उसके साथ बिहेव कैसा करेगा। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वही है कि आपको ये चीज समझने में बिहेव करता है, अच्छा मतलब एनालिसिस में इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है आपके, उसमें मदद करता है कि मैं किस तरीके से बिहेव करना है, उस समय में रिएक्ट रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है। तो एरिक बर्ने साहब ने इसी चीज को इसके अंदर में एक्सप्रेस करने का, बताने का प्रयास किया। इसके फीचर्स अलग अलग हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के, जैसे नॉलेज ईगो स्टेट, बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, mental exercise, group theory, development of blueprint of mind, guide for manager, concept of human behavior, control, अलग अलग मॉडल्स हैं इसके। ठीक है, मॉडल्स में 3 ईगो स्टेट होते हैं इसके, पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट मतलब जैसे गार्जियन होते हैं, आपको किसी चीज के लिए आपको समझाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आपको अलग अलग कहानियां बताकर समझाते हैं, नहीं होते हैं तो वो आपको डांटते फटकार हुए लगाते हैं। ठीक है, ऐसे बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग कॉपीड फ्रॉम पेरेंट और पेरेंट फील्स। एडल्ट ईगो स्टेट होता है बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग्स व्हिच आर डायरेक्ट रिस्पांस टू हियर एंड नाउ। एडल्ट ईगो स्टेट लाइक एक मैच्योरिटी वाली स्टेज होती है, प्लस में डायनेमिक होता है, वो व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, एक्सपेरिमेंट करना, एक्शन लेना, एनर्जेटिक तरह की चीजों को रिस्पॉन्ड करना, एडल्ट ईगो स्टेट के नेचर में आता है। चाइल्ड ईगो स्टेट में आता है कि उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक बालपन होती है, उसे डिसाइडफुलनेस, छल कपट वाली उस तरीके की भावना नहीं होती है, दैट इज अंडर चाइल्ड ईगो स्टेट। ईगो स्टेट में 3 इंपॉर्टेंट है, PAC, पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई स्टेटमेंट देता है, सिचुएशन देता है, उससे पूछ लेता है कि कौन से ईगो स्टेट के अंदर में है। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन वही है when two people meet and they exchange their thoughts, two part stimulus and response। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में। आप इसी तरीके से जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।